नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला है? हमारे खंडेलवाल जी जब व्यापार मंडल वो थे कैट के, तो उससे पहले 2007 से उनसे जुड़े, तो मार्केटों के लिए बहुत काम किए। जब सीलिंग हुई तब भी उनके साथ थे, तो वैसे भी हमने बहुत जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश के व्यवसायिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक विकी मारवाह को बनाया। दिल्ली भाजपा ने दिल्ली प्रदेश के व्यवसायिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक गुरदीप मारवाह उर्फ विकी मारवाह को बनाया है। विकी मारवाह पार्टी के पुराने नेता है। उन्होंने हमेशा पार्टी को मजबूत करने में काफी समय बिताया है। ऐसे में दिल्ली प्रदेश के व्यवसायिक प्रकोष्ठ का सह संयोजक बनाए जाने पर गुरदीप मारवाह काफी खुश नजर आ रहे हैं। जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने उनसे बातचीत की है। बातचीत में गुरदीप मारवाह ने बताया कि उनकी प्राथमिकता होगी कि वे व्यवसाय से जुड़े लोगों को पार्टी से जोड़े। सुनिए आगे उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के व्यवसायिक प्रकोष्ठ ने गुरदीप मारवाह जी को, विक्की मारवाह जी को सह संयोजक बनाया है और हम उनसे बातचीत करने आए हैं। सबसे पहले विक्की मारवाह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और सभी जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। ये मैं मोदी जी का और नड्डा साहब का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, नरेश जी का, हमारे काउंसलर जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ। वीरेंद्र सचदेवा जी का भी, कि जिन्होंने मुझ पे विश्वास व्यक्त किया। मैं व्यापार प्रकोष्ठ से पहले रानी बाग व्यापार मंडल का भी प्रधान रहा, फिर अब मैं रानी बाग व्यापार मंडल का चेयरमैन भी हूँ, रानी बाग व्यापार महासंघ का भी चेयरमैन हूँ। तो मैं इसी श्रेणी में लगा हुआ था। आरडब्ल्यू से भी जुड़ा हुआ हूँ, कई एनजीओ से जुड़ा हूँ। काफ़ी लोग बधाई दे रहे हैं आपको बनने पर, ये जो मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। वो इस काबिल समझते हैं कि जो हमें नया काम मिला है हम उसको पूर्ण ढंग से रुकेंगे। अच्छा और मारवाह साहब, कब से आप इस पार्टी में जुड़े हुए हैं? देखिए जी, मेरा संघ का परिवार है। हम 1951 में रानी बाग आए थे, तब से ही हमारे छठी पीढ़ी है जो संघ से जुड़ी हुई है। इस परिवार से तो बहुत पुराना जनसंघ के नाम से थी पार्टी, तब से जुड़े हुए हैं। किन किन नेताओं के साथ आपको काम करने का मौका मिला है? हमारे खंडेलवाल जी जब व्यापार मंडल वो थे कैट के, तो उससे पहले 2007 से उनसे जुड़े, तो मार्केटों के लिए बहुत काम किए। जब सीलिंग हुई तब भी उनके साथ थे, तो वैसे भी हमने बहुत काम किए हैं। खंडेलवाल जी ने जब चुनाव प्रचार के दौरान जब आए थे और जब बोलते थे कि चुनाव जीतने के बाद रेहड़ी पटरी पर बैठूंगा, चौपाल लगा कर बैठूंगा, जनता की समस्या को सुनूंगा, अब जा भी रहे हैं, तो कितने खुश होते हैं आप लोग जब चौपाल लगते हैं? कितनी समस्याएं दूर पाती है? देखिए जी, मैं उनके इलेक्शन में बहुत साथ में रहा हूँ उनके। मैंने कई सभाएं सैनिक विहार में, रानी बाग में उनकी करवाई, और उन्होंने जो जो कहा कर रहे हैं। अभी गाड़ी पटरी पे आई है, अभी शपथ ली है, कुछ ही दिन हुए हैं। कार्यक्रम उनसे बातचीत चल रही है। कार्यक्रम काफ़ी जो काम करने हैं वो करने ही हैं, वो पटरी पे बैठ के करने हैं, और वो तो जो कहते हैं वो करते ही हैं खंडेलवाल जी। खंडेलवाल जी समस्या सुन रहे हैं, कितनी समस्या को सुलझा पाते हैं? पूरी समस्या सुलझाएंगे जी। अभी तो वक्त आया है, शुरू हुए हैं अभी, अब देखना अब करते क्या है। पहले हमारे हर्षवर्धन जी ने बहुत कार्य किए, अब इधर हमारी निगम पार्षद भी कर रही है। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, आपकी पार्टी तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, और इस बार पूरी मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से आएंगे इस बार हम। मदन लाल खुराना के नेता के बाद कोई नेता नहीं हुआ। 26 साल हो गए आपके, बुरा मत मानना, 26 साल हो गए। मदन लाल खुराना के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं आया जो दिल्ली को जिता सर। अब आएगा ना, अब कांग्रेस को भी देख लिया लोगों ने, और व्यापारियों ने तो खासतौर कांग्रेस को भी देखा, और इनको भी देख लिया। आप देखते हैं कितना गंद डल गया, कितना भ्रष्टाचार हो गया, कई शराब घोटाले हो गए, तो बहुत लोग सबको देख चुके हैं। अब बारी भाजपा की है, तो भाजपा के नेतृत्व में पूरी 2/3 बहुमत से आएंगे हम, देखना इस बार। केजरीवाल दावा कर रही है मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, फ्री स्कूल बनवाए, महिलाओं के लिए बस फ्री करवाए, कहाँ उनको टक्कर दे पाएंगे आप लोग? क्या फ्री 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 में रेवड़ियाँ बांट दो तो उससे क्या काम हो जाता है? आपको पता ही है, कई देश बर्बाद हो गए इस चक्कर में फ्री बांट बांट कर। तो ये इनका दिल्ली का हाल देखा है,
दिल्ली आज 20 साल पीछे चली गई है। आप देखते हैं कितनी गंदगी है। अभी बरसात, परसों मैं गुड़गांव जा रहा था, 9 बजे यहाँ से चला और 1 बजे पहुँचा। क्या है, थोड़ा सा भी रास्ता, स्कूल के बच्चे 2-2 घंटे में बस में पहुँच रहे हैं। इन झीलों का शहर बन गया है। आपने देखा नहीं है उनको? आप पूछिए उनसे जाके। यहाँ से विधायक रहे मंत्री सत्येंद्र जैन, हवाला केस में जेल में बंद है। कितना काम प्रभावित हो रहा है उनके जेल में रहने से? प्रभावित हुआ है। ये शगुर बस्ती विधानसभा तो ठप पड़ी हुई है। वो होते भी तो कोई काम नहीं करते, तो नहीं है तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा। और जब उनके पास लोग जाते हैं, हम तो नहीं जाते, खैर लोग जाते हैं, वो तो है नहीं जी, वो तो है ही नहीं है जी। वो आपका तो सिस्टम ही अलग हो गया। कोई नेता अंदर है, कोई बाहर है। जो बाहर है वो काम नहीं कर रहा, जो काम करता है वो बहाने बनाता है। ये नहीं है जी हमारे पास, वो नहीं है जी, वो नहीं है। वो सब्जी में नमक वाला हिसाब है। ज़्यादा डल गया तो मोदी जी ने डाला है, कम डल गया तो मोदी जी ने डाला है। सारा कसूर वो भारतीय जनता पार्टी पे निकाल देते हैं। आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है कि एलजी के बहाने इनको काम करने से रोका जाता है दिल्ली में। आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक सकता है? आपका परिवार कभी नहीं रोक सकता। आप ढंग से काम करेंगे तो सभी आपके साथ चलेंगे। इंसानियत नाते कोई भी नहीं रोकता। ये तो सिर्फ एक बहानेबाजी होती है कि जो आदमी काम, ये मैंने ये नहीं करना, मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो ऐसा तो सिस्टम नहीं है, लोकतंत्र है ये। अच्छा, अब रानी बाग व्यापार मंडल उसके भी चेयरमैन है शायद, है ना? हाँ जी, हाँ, मैं चेयरमैन हूँ उसका। तो अभी बहुत काम करने हैं व्यापारियों के प्रति। मैं तो भारत सरकार से भी निवेदन करूँगा और दिल्ली सरकार से भी निवेदन करूँगा कि व्यापारियों का कल्याण बोर्ड बनाया जाए, कि जिससे व्यापारियों का कल्याण हो। क्योंकि आज तक व्यापारी हर जगह पिसता है, अब व्यापारी नहीं पिसना चाहिए। व्यापारी बहुत डाउन पे जा चुका है। अब व्यापारी को उठाना ही पड़ेगा अगर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। और व्यापारी नहीं स्थिति मजबूत होगी तो व्यापारी डाउन पे चला जाएगा। अच्छा, इस व्यापारियों के लिए बजट कितना कारगर है? बहुत बढ़िया बजट आया इस बार। आपने देखा कितनी छूट हो गई है। बजट की स्लैब्स देखी है आपने? और ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि वो ऐसे कर दिया जी, वो कर दिया। आप किसी सीए से पूछिए, आप उसका भ्रमण कीजिए और आपको पता लगेगा कितनी स्लैब्स कितनी बढ़िया हो गई है और कम टैक्स भरना पड़ेगा। कमाई है तो ज़्यादा भरिए। मगर विपक्षी पार्टियां तो लगातार विरोध जता रही है। विपक्ष का काम ही क्या है? खासकर कांग्रेस, राहुल गांधी। विपक्ष का काम ही है कि वो भ्रम फैलाना, भ्रमित करना जनता को। ये विपक्ष का काम है। वो अपना काम, कभी तो कोई ठीक काम को ठीक बोलेंगे, वो कभी ठीक नहीं बोलते। वो पब्लिक भी समझती है कि ये ठीक को भी गलत बोलते हैं, तो इसलिए इनको गलत बोलते हैं लोग। तो कांग्रेस किस, आप देखिए ना, हमारी 240 सीटें आई हैं, उनकी 3 बार में भी नहीं आई। वो कह रहे जी हम जीत गए। कैसे जीत गए? हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत नुकसान, नफ़ा नुकसान लोकतंत्र में होता है, कई गलतियाँ होती हैं, हो जाता है। 3 बच्चे राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में 3 बच्चे की मौत हो गई है। कैसे देखते हैं? आयुषी जी से पूछिए ना क्या कह रही हैं। वो नया बहाना बना देंगे, कोई ना कोई। पाइप फट गया। वो नया बहाना बना देंगे ना। वो बिल्कुल नया बहाना बनाएंगे। वो दोष दूसरे पे मरते हैं, वो अपने पे दोष नहीं लेते। क्या कमी है उन पे? एक करंट लग के भी बच्चा मरा है। तो ये तो इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। ये तो अब निश्चित है, जाना इनका तय है। अब ये नहीं आएंगे दोबारा। तैयार है आपकी पार्टी? आपकी तैयारी? बिल्कुल 101% तैयार है। 1000 नंबर लेके आएगी हमारी पार्टी। देख सकते हैं कितना आश्वस्त हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कि भाजपा आएगी इस बार, आम आदमी पार्टी जाएगी। मगर कांग्रेस भी मजबूत हो गई है इस बार। सर, कांग्रेस मजबूत हो ना हो, कांग्रेस आप बहुत नीचे चली गई है। आप बहुत नीचे चली गई। भाजपा बहुत ऊपर के आएगी, देखना आप। देवेंद्र यादव से जब हमारी बातचीत हो रही है, कह रहे कि भाजपा को भी हरा देंगे, आम आदमी पार्टी को भी हरा देंगे और कांग्रेस, शीला दीक्षित की नीति वाली कांग्रेस फिर से आएगी। सर, संगठन बहुत मजबूत है हमारा। संगठन बहुत मजबूत है। हर कार्यकर्ता बिल्कुल संघर्ष करता है। काम होगा तो बहुत मजबूती से आएंगे हम, और ये मजबूती से दावा है मेरा। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा दिल्ली प्रदेश के नवनियुक्त
विक्की मारवा जी जो जिनको पार्टी ने इन्हें सह संयोजक बनाया है व्यापारिक प्रकोष्ठ में। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।